अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। बीजेपी ने अपना इख्तिदार बरकरार रखने की सही में आज कई इंतखाबी वादे कर दिए, जिनमें राम मंदिर की आजिलाना तामीर, दहशतगर्दी से शिद्दत के साथ निपटना, आइंदा 3 साल में किसानों की आमदनी को दोगुना करना, हिंदुस्तान को 2030 तक आलमी सतह पर तीसरी सबसे बड़ी माशियत बनाना और जम्मू कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ देने वाला दस्तूर आर्टिकल 370 मनसूख करना शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने संकल्प भारत के ज़ेर-ओ-उन्वान 45 सफ़ात का मंशूर बीजेपी सरबराह अमित शाह और दीगर सरकर्दा कायदीन पार्टी बशमूल राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की मौजूदगी में लोकसभा इंतखाबात से महज 3 रोज़ कबल जारी किया। जम्मू कश्मीर को खुसूसी मौक़िफ़ देने वाली दफ़ा 370 को मनसूख करने के लिए बीजेपी के वादे पर आज जम्मू कश्मीर रियासत की सियासी जमातों ने मुत्तहिदा तौर पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा कि इससे हिंदुस्तान से आज़ादी की राह हमवार होगी, जबकि पीडीपी ने वार्निंग दी कि बीजेपी आग से ना खेले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरपरस्त फारूक अब्दुल्ला ने, जो श्रीनगर लोकसभा हल्के से पार्टी के उम्मीदवार हैं, कहा कि ये लोग आर्टिकल 370 मनसूख करने की बात कर रहे हैं। अगर वो ऐसा करेंगे तो इल्हाक बरकरार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अल्लाह की कसम, मेरे ख्याल में ये अल्लाह की रज़ा है, हम आज़ादी हासिल करेंगे। साबिक़ चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अगर आर्टिकल 370 मनसूख किया गया तो कश्मीर में कोई कौमी परचम लहराने वाला नहीं रहेगा। एक ऐसे वक्त जब इंतखाबी मुहिम रोज़ बरोज़ तल्ख होती जा रही है, मगरबी बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने आज कहा है कि इनकी रियासत फास्ट, झूठे और डाकू वज़ीर-ए-आज़म को बेदखल करने और आइंदा हुकूमत तश्कील देने में अहम रोल अदा करेगी। बीजेपी ने जवाबी वार करते हुए दावा किया कि इससे ममता बनर्जी की बौखलाहट जाहिर होती है और अवाम इंतखाबात में इन्हें मुंह तोड़ जवाब देंगे। बीजेपी सदर अमित शाह ने आज पार्टी के इंतखाबी मंशूर के इजरा के चंद घंटों बाद सीनियर पार्टी कायदीन एल.के. आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की। इन दोनों कायदीन को इस मरतबा इंतखाबी टिकट नहीं दिया गया है। बीजेपी ने अमित शाह को गुजरात के गांधीनगर से उम्मीदवार बनाया है, जिसकी नुमाइंदगी कई वर्षों से आडवाणी कर रहे थे, जबकि जोशी की जगह कानपुर में सत्यदेव येचुरी को लाया गया है। 2014 के आम इंतखाबात के बाद दोनों कायदीन आडवाणी और जोशी को पार्टी में नजरअंदाज कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने आज कहा है कि जब एग्जिट पोल्स की नशरियात पर पाबंदी हो, तब नजूमियों, फाल देखने वालों और दूसरों की जानिब से इंतखाबी नताइज के बारे में पेशकशियाँ भी कानून की खिलाफ वर्जी होगी। इंतखाबी कमीशन ने 11 अप्रैल को पहले मरहले के लोकसभा चुनाव से कबल यह मुशावरती नोट जारी किया है। कांग्रेस की क़यादत प्रिया दत्त और कांग्रेस में हालिया दिनों शामिल हुई बॉलीवुड की अदाकारा उर्मिला मातोंडकर ने तरतीब हल्के लोकसभा मुंबई शुमाल वसती और हल्के लोकसभा मुंबई शुमाल से अपना अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किए। प्रिया दत्त कांग्रेस के मारूफ फिल्म अदाकार व सीनियर क़ायद आंजहानी सुनील दत्त की दुख्तर हैं। उन्होंने अपने पर्चा नामजदगी के अदखाल से कबल प्रभा देवी इलाके में सिद्धि विनायक मंदिर में पूजा की। पर्चा नामजदगी के अदखाल के मौके पर प्रिया दत्त के शौहर, भाई व फिल्मी अदाकार संजय दत्त, रुकन असेंबली नसीम खान, कृपा शंकर, बाबा सिद्दीकी और प्रोफेसर जे चंदोरकर भी मौजूद थे। प्रिया दत्त के मुकाबिल बीजेपी ने पूनम महाजन को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस की एक और उम्मीदवार उर्मिला मातोंडकर ने पर्चा नामजदगी के अदखाल से कबल अपने ट्वीट में लिखा कि सियासत में नया दाखिला, मेरी जिंदगी के नए बाब का आगाज। आप तमाम अपनी ताईद और आशीर्वाद मुझे दीजिए। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि खुद इनके नेहरू गांधी खानदान के अरकान में से किसी वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क को वो एहतराम नहीं दिलाया जो मोदी ने दिलाया। वरुण गांधी ने, जो पड़ोसी हल्के पीलीभीत से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, कहा कि मेरे खानदान में बाज़ वज़ीर-ए-आज़म रहे, लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो एहतराम कौम के लिए हासिल किया, वैसा पहले कभी हासिल नहीं किया गया। उन्होंने एक रैली से खिताब करते हुए ये रिमार्क किया। बीजेपी ने मुल्क की आवाम को खूब बेवकूफ़ बनाया, लेकिन जिन लोगों ने इसको अहमक बनाया, इनमें से एक नाम गिरिराज सिंह का है। सबसे पहले गिरिराज ही ने यह अहमकाना ऐलान किया था कि मोदी के मुखालिफिन को पाकिस्तान चले जाना चाहिए या भेज दिया जाएगा। यह सुनकर मोदी जी बहुत खुश हो गए, लेकिन यह भूल गए कि सरजमीन हिंद ना तो इनकी मीरास है और ना गिरिराज इसके ठेकेदार हैं। मोदी जी के बकौल वो खुद इस मकान के चौकीदार हैं, जिसके दस्तूरी मालिक यहाँ के शहरी हैं। मकान मालिक तो चौकीदार से नाराज होकर इसको नौकरी से निकाल सकता है, लेकिन चौकीदार का कोई बदमाश दोस्त साहब मकान को मुल्क बदर नहीं कर सकता। गिरिराज सिंह की यह गीदड़ भभकी दरअसल मोदी और शाह को बेवकूफ़ बनाने के लिए थी और वो अपनी इस सही में कामयाब रहे। 5 साल उन्होंने मरकजी वजीर की हैसियत से खूब ऐश किया। वो अगर ये चाल ना चलते तो इन्हें मंत्री तो दूर संतरी तक नहीं बनाया जाता।
इस इलेक्शन से कबल गिरिराज सिंह के सितारे गर्दिश में आ गए। पटना में मोदी जी की फ्लॉप रैली से कबल उन्होंने फिर ऐलान किया कि जो इस जलसे में नहीं आएगा इसे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा, और ऐन वक्त पर वो खुद बीमार होने के सबब रैली में शरीक नहीं हो सके। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह जो मुमकिन है बहुत जल्द साबिक कहलाएंगे। फिलहाल बहुत नाराज हैं क्योंकि इनको मौजूदा हल्के इंतखाब नोएडा से हटाकर बेगूसराय भेज दिया गया। वैसे बेगूसराय भी नीतीश कुमार के बिहार ही में है, कोई ममता के बंगाल में नहीं। लेकिन इसके बावजूद मोदी के मुखालिफिन को पाकिस्तान भेजने वाला अपना नए हल्के इंतखाब में जाने से डर रहा है। इस खौफ की वजह वहां मौजूद कन्हैया कुमार है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने इस हल्के इंतखाब से कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। इसी कन्हैया कुमार को, जिसे 2015 तक कौमी सतह पर कोई नहीं जानता था, जाफरानियों ने इसे मातूब करके हीरो बनाया और अब वो भारतीय जनता पार्टी को जीरो बना रहा है। गिरिराज सिंह फिलहाल कई खारिजी और दाखिली मसाइल से जूझ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा इंतखाबात के दौरान हर असेंबली हलके में एक के बजाय 5 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के वोटों को वीवीपैट की पर्चियों के साथ मिलाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने आज अपने एक हुक्म में कहा कि इसने इलेक्शन अफसरों से बातचीत की है। सबसे पहले तो वो ये वाजे करती है कि इसे ईवीएम के सिलसिले में कोई शुबा नहीं है। ये मुमकिन है कि ईवीएम से बिल्कुल सही नतीजे मिलते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा वीवीपैट पर्चियों की तस्दीक ईवीएम से कराई जाए तो नतीजों के सिलसिले में ज़्यादा इत्मीनान होगा। कांग्रेस ने आज बीजेपी के इंतखाबी मंशूर को झांसा पत्र और झूठ का बुलबुला करार दिया और कहा कि इससे बेहतर होता कि वो माफीनामा जारी कर देते। बरसर इख्तिदार आने पर अवाम से इंसाफ का वादा करने के बारे में कांग्रेस के अहद को उजागर करते हुए सीनियर कांग्रेस लीडर अहमद पटेल ने कहा कि बीजेपी की दस्तावेज झूठ बमुकाबला इंसाफ है। कांग्रेस ने बीजेपी की जानिब से अपने 2014 के मंशूर में किए गए वादों को तोड़ने के बारे में 125 फहरिस्त भी जारी की। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पर नौजवानों को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि मरकज में इनकी पार्टी की हुकूमत बनने पर बेरोजगार नौजवानों को नोट नहीं बल्कि नौकरी दी जाएगी। मोहतरमा मायावती ने हापुड़ रोड पर इत्तेहाद की रैली को खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस और बीजेपी की हुकूमतों को अब दोबारा आजमाने की जरूरत नहीं है। हमारी मरकज में हुकूमत बनती है तो बेरोजगार नौजवानों को नौकरी दी जाएगी, 6,000 रुपये देने के बजाय सहूलियात फराहम की जाएगी। गांधी खानदान और इनके अरकान को मुसलसल निशाना बनाते रहने वाली तंजीम आरएसएस के एक अहम लीडर ने एक बार फिर मुतनाज़ा बयान दिया है। अपने मुतनाज़ा बयानात के लिए अक्सर सुर्खियों में रहने वाले इंदिरेश कुमार ने राहुल गांधी और इनकी बहन प्रियंका गांधी को सियासत का बेस्ट मेंटल केस करार देते हुए इन्हें गैर मुहज़िब बताया है। उन्होंने रियासत में बीजेपी को सख्त चैलेंज पेश कर रहे एसपी बीएसपी इत्तेहाद पर भी हमला किया और कहा कि इनकी शुद्धि और ऑपरेशन ज़रूरी है। इतना ही नहीं, इंदिरेश ने कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के लीडरों को जहनी तौर पर माजूर बताते हुए इन्हें इलाज कराने का भी मशवरा दिया। वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड जेसिंडा आर्डर्न ने कहा है कि क्रिस्टचर्च शहर में 2 मसाजिद पर हुए दहशतगर्द हमलों की तहकीकात करने वाली कमेटी अपनी रिपोर्ट 10 दिसंबर तक हुकूमत को पेश करेगी। आज एक बयान में आर्डर्न ने मजीद कहा कि तहकीकात में कार्रवाई और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के अलावा इस बात को भी ज़ेर बहस लाया जाएगा कि आया इंसदाद दहशतगर्दी के सिलसिले में रियासती वसाइल में तरजीहात का तयीन नामुनासिब है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म दफ्तर की तीसरी मंजिल पर आग लग गई। आग लगने के वक्त वज़ीर आज़म इमरान खान इमारत में मौजूद थे। वज़ीर आज़म के दफ्तर के तर्जुमान ने बताया कि आग सेक्रेटरीट की तीसरी मंजिल के बाथरूम में लगी। तर्जुमान ने कहा कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग वज़ीर आज़म सेक्रेटरीट के एक हिस्से में लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर जल्द काबू पा लिया। जियो ने ज़राए के हवाले से खबर दी है कि आग लगने की रिपोर्ट के बावजूद इमरान खान मीटिंग करते रहे। वज़ीर आज़म को जब आग लगने के बारे में इत्तला दी गई तो उन्होंने कहा कि पहले दफ्तर के मुलाजमीन को महफूज बाहर निकाला जाए, इसके बाद वो यहाँ से जाएंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात और सऊदी अरब की हुकूमतों ने ऐलान किया है कि माह रमज़ान के लिए जंगज़दा मुल्क यमन को 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की खुसूसी इमदाद फराहम की जाएगी। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चेवड़ल्ला हल्के पार्लिमान में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति उम्मीदवार की कामयाबी के लिए इंतखाबी मुहिम के दौरान एक मरतबा फिर से GO 111 को कालादिम करार देने का ऐलान किया है, जबकि GO 111 की बर्खास्तगी के सिलसिले में तेलंगाना राष्ट्रीय समिति ने तश्कील तेलंगाना से कबल ऐलान किया था और कहा था कि तश्कील तेलंगाना के बाद TRS को इख्तिदार हासिल होने की सूरत में GO 111 को कालादिम करार दिया जाएगा। लेकिन 5 साल के दौरान इस मसले के मुतालिक ये कहा जाता रहा कि मसला अदालत में ज़ेर दौरान है, इसीलिए अभी कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन आज वखाराबाद में मुनक़िदा जलसे आम से खिताब करते हुए के चंद्रशेखर राव ने कहा कि हल्के पार्लिमान चेवड़ल्ला से TRS उम्मीदवार डॉक्टर रंजीत रेड्डी कामयाब हो जाते हैं तो ऐसी सूरत में GO 111 बर्खास्त कर दिया जाएगा। हैदराबाद सिटी पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने आम इंतखाबात के मौके पर दोनों शहर के लोकसभा हलकों में 11 अप्रैल को पोलिंग स्टेशनों के करीब 200 मीटर के अतराफ के इलाकों में 5 या
इससे ज़ायद अफराद के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। यह अहकाम जुमेरात को सुबह 6 बजे से 8 बजे शब तक बरकरार रहेंगे। अवाम को इन अहकाम की पाबंदी करने की हिदायत देते हुए खबरदार किया गया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। पार्लिमानी इंतखाबात के इनेकाद के लिए सिर्फ 2 दिन बाकी रह गए हैं। पुलिस ने अपनी तलाशी मुहिम में मजीद शिद्दत पैदा कर दी है। ताज़ा तरीन कार्रवाई में कमिश्नर टास्क फोर्स नॉर्थ जोन टीम ने बीजेपी की 8 करोड़ रुपए की खतीर रकम उस वक्त जब्त कर ली जब उसे 2 कारों में इलाके नारायणगुड़े से स्टेट बीजेपी ऑफिस मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस ने इस कार्रवाई में 7 अफराद को भी हिरासत में ले लिया। रियासत में गर्मी की शिद्दत में इजाफा शहर में तरकारियों की कीमत में इजाफे का सबब बन रहा है और कहा जा रहा है कि पैदावार में होने वाली कमी के सबब तरकारियों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि किसानों का कहना है कि धूप की शिद्दत के सबब तरकारियों को बाजारों तक पहुंचाने में होने वाली मुश्किलात की वजह से भी तरकारियों की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड किया जाने लगा है। शहर के रहतू बाजारों में भी तरकारियों की कीमत में रिकॉर्ड किए जाने वाले इजाफे के असरात देखे जाने लगे हैं और कहा जा रहा है कि मौसम गर्मा के इख्तिताम तक शहर में तरकारियों की कीमतों में कमी रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान नहीं है। फिल्म स्टार खुशबू ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने मुल्क के सेक्युलर ढांचे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है और कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म और दस्तूर का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तेलंगाना में पार्टी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने के लिए हैदराबाद में मौजूद खुशबू ने आज चेवड़ला में कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लिया। मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए खुशबू ने कहा कि कांग्रेस अवाम से किए गए वादों की तकमील का रिकॉर्ड रखती है। उन्होंने कहा कि ख्वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए कांग्रेस ने कई स्कीमात तैयार की है। बीजेपी को नाम तब्दील करने वाली पार्टी करार देते हुए खुशबू ने कहा कि मुल्क में सड़कों और शहरों के नाम तब्दील किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ यूपी में कई शहरों और तारीखी मुकामात के नाम तब्दील कर दिए। वो हैदराबाद का नाम बदलकर भाग्यनगर रखना चाहते हैं। खुशबू ने कहा कि हैदराबादी बिरयानी दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन अगर इसे भाग्यनगर बिरयानी कहा गया तो इसकी मकबूलियत खत्म हो जाएगी। सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा है कि बीजेपी ने अपना मंशूर जारी करते हुए दस्तूर की दफ़ा 370 और 35 को ख़त्म करने की बात कही है जो नामुमकिन है। 280 अरकान की अक्सरियत रखने के बावजूद बीजेपी ने महबूबा मुफ्ती के साथ जम्मू कश्मीर में हुकूमत की। अब अवाम को धोखा देने इसकी बात की जा रही है। दूसरी जानिब सबरीमाला की मंदिर में ख्वातीन के दाखिले के मसले पर बीजेपी ने कहा है कि यह अकीदे का मसला है, दस्तूर के तहत इसका तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। 3 तलाक कानून के खिलाफ जब हमने दस्तूरी दलाइल पेश किए तो इसे रद्द कर दिया गया। अब सबरीमाला पर अकीदे की बात की जा रही है तो इससे जाहिर हो रहा है कि इनका अकीदा है और हमारा अकीदा नहीं है।